एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मैटी और प्रिंसिपल सर को देखते हैं। मैटी प्रिंसिपल सर से पूछता है, यहाँ का काम कैसे चल रहा है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ठीक ही चल रहा है। हमारे पास ज़्यादातर क्रिस्टॉफ ओनर के बंदे नहीं है। किंगडम के ज़्यादातर क्रिस्टॉफ ओनर के बंदे फर्स्ट रॉयल अकेडमी में पढ़ते हैं। मैटी बोलता है, तो फिर हम फर्स्ट रॉयल अकेडमी से मदद क्यों नहीं मांग सकते। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट रॉयल अकेडमी और सेकंड रॉयल अकेडमी इन दोनों के बीच ज़्यादा रिश्ता अच्छा नहीं है। मुझे शायद किंग से मदद मांगनी चाहिए। मैटी और प्रिंसिपल सर को हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पर फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल आते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर बुला सको, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। बाद में प्रिंसिपल सर बोलते हैं, तुमने तो सुना ही होगा, हमें किंगडम के आसपास बैरियर बना रहे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी एकेडमी के स्टूडेंट्स की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर क्रिस्टॉफ ओनर के स्टूडेंट्स तुम्हारी एकेडमी में पढ़ते हैं। फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं इसके लिए साफ साफ मना करता हूँ। मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स तुम्हारी मदद क्यों करे, तुम्हारे जैसे लूजर एकेडमी की। फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल सेकंड रॉयल अकेडमी की काफ़ी बेइज्जती करते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, तुम शायद भूल रहे हो, उस बैटल में हमारा स्कूल जीता था, ना कि तुम्हारा। फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन उस मैच में D1 था, इसलिए हम उस मैच को नहीं पकड़ सकते। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, लेकिन वो D1 तो तुम्हारी एकेडमी से था। मैटी बोलता है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना हम फिर से कॉम्पिटिशन करें। इसके लिए फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल मान जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं, उस बैटल में मैटी के अलावा बाकी के स्टूडेंट्स लड़ेंगे। इसके लिए भी मैटी मान जाता है, लेकिन प्रिंसिपल सर थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। बाद में फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। हम बैटल में देखते हैं जहाँ पर फर्स्ट रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मैटी सबको देखता है और वो बोलता है, इनमें से कोई भी डीमन नहीं है, अगर यहाँ पर डीमन होता तो मैं एरिस को उनसे लड़ने के लिए भेज देता। फिर वहाँ पर फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उन्हें बोलते हैं, मुझे नहीं लगा था तुम लोग यहाँ पर आ जाओगे। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा, हम डर गए। तभी फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तुम अपना बेस्ट देना। उसके स्टूडेंट्स भी मान जाते हैं। तभी वो प्रिंसिपल बोलता है, तुम्हारे स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। फिर वहाँ पर सेकंड रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जो कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स होते हैं। इन्हें देखकर फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या सिर्फ 5 स्टूडेंट्स, अब तो हमारी जीत कंफर्म है। बाद में उनके बीच बैटल चालू हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स स्पेल कास्ट करने लगते हैं, लेकिन सेकंड रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्पेल का यूज कर एक ही झटके में सारे स्टूडेंट्स को हरा देते हैं। इसे देखकर फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल बोलते हैं, ये सारे बीस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, इतने सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ 5 स्टूडेंट्स कैसे हरा सकते हैं। और वो अपनी हार नहीं मानता। वो बोलता है, ये सारे बीस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भेजो। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही है। फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल बोलते हैं, तो फिर तुम इस लड़की को भेजो। एरिस बोलती है, क्या मैं, लेकिन मेरे पास अभी मेरा कोई हथियार नहीं है। मैटी उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है, लेकिन फर्स्ट रॉयल अकेडमी के प्रिंसिपल उस स्वॉर्ड को चेक करने लगते हैं ताकि उस पर कोई स्पेल ना हो। बाद में वो उस स्वॉर्ड को एरिस को दे देते हैं और वो बोलते हैं, ये स्वॉर्ड ठीक है, लेकिन एरिस गलती से उस स्वॉर्ड को तोड़ देती है, जिसकी पावर देखकर वो प्रिंसिपल काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, ये लड़की सच में बीस्ट है। मैटी अपने मन में बोलता है, ये आखिरकार ड्रैगन है, इसके पास काफ़ी पावर है। वो प्रिंसिपल अपनी हार नहीं मान रहा होता। बाद में प्रिंसिपल सर उसके सामने जाते हैं और वो उसे पूछने लगते हैं, जब तुम्हें किंग ने कहा कि अपने स्टूडेंट्स को वर्ल्ड स्पेल के बारे में सिखाओ तो तुमने क्यों नहीं सिखाया। वो प्रिंसिपल बोलने लगता है, ये सारे रॉयल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं वैसे स्पेल क्यों सिखाऊं। बाद में उनकी बेइज्जती करने लगता है और वो किंग की भी बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं, जिन्होंने इसकी सारी बातें सुन ली होती है। किंग अपने सिपाहियों को बोलते हैं, जल्दी से इसे जेल में डालो। किंग सारे फर्स्ट रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तुम सबको वर्ल्ड स्पेल के बारे में सीखना होगा और युद्ध में हमारी मदद करनी होगी। सारे स्टूडेंट्स इसके लिए मान जाते हैं। बाद में मैटी प्रिंसिपल सर को बोलता है, तो ये आपका प्लान था किंग को यहाँ पर बुलाना। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, हाँ ये मेरा ही प्लान था। फिर हम उन चारों को डिवीजन के अंदर देखते हैं। वहाँ पर लूरी मैटी से पूछती है, हम यहाँ पर क्या कलेक्ट करने आए हैं। मैटी बोलता है, हम यहाँ पर मैजिक स्टोन कलेक्ट करने आए हैं, हमें एक 60 सेंटीमीटर लंबा मैजिक स्टोन चाहिए जिससे कि हम बैरियर को बना सके। मैटी बोलता है, इसे ढूंढना आसान नहीं। बाद में सब लोग एरिस की तरफ देखने लगते हैं। मैटी बोलता है, एरिस के पास 80 सेंटीमीटर से भी बड़ा मैजिक स्टोन है। एरिस को लगता है शायद मैटी अब उसे मार देगा और उसका मैजिक स्टोन ले लेगा। लूरी बोलती है, मैटी क्या तुम यहाँ पर एरिस को मारने वाले हो। मैटी बोलता है, नहीं मैं एरिस को नहीं मारूंगा, मेरे पास दूसरा रास्ता है, हम यहाँ पर मॉन्स्टर को समन करेंगे। बाद में वो छोटे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मैजिक स्टोन मिले और वो बाद में बड़ी वाली मॉन्स्टर को समन कर सके। लूरी और अल्मा
काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। मैटी बोलता है ये दोनों पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर एरिस को देखते हैं जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। एरिस उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन उसका अटैक चूक जाता है। बाद में वो एक और बार अटैक करती है लेकिन उसकी शॉट सीधा जाकर मैटी के पीछे लग जाती है। मैटी बोलता है एरिस अभी भी अपनी पावर को ह्यूमन के फॉर्म में कंट्रोल नहीं कर सकती। लूरी बोलती है ये 17 फ्लोर है और ये मेरा टॉप फ्लोर है, यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ। बाद में एरिस बोलती है मैं एक ऐसे को जानती हूँ जो 654 फ्लोर तक गया है। ये बात सुनकर लूरी और आल्मा काफ़ी हैरान होते हैं। यहाँ पर एरिस मैटी के पिछले जन्म की बात कर रही होती है। फिर हम उन चारों को देखते हैं। मैटी वहाँ पर मैजिक स्टोन को रख देता है और लूरी को बोलता है इसके आसपास कास्टिंग मैजिक सर्कल का यूज करो। लूरी भी ऐसा ही करती है लेकिन उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, इसलिए मैटी उसे पीछे से सपोर्ट करता है। लूरी कर देती है। बाद में मैटी लूरी की काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि ये फेल भी हो सकता है, लेकिन लूरी ने इसे कर दिखाया। मैटी एरिस को अपनी मैजिकल पावर इसके साथ इन्फ्यूज करने के लिए कहता है। एरिस भी ऐसा ही करती है लेकिन वो कुछ ज़्यादा पावर लगा लेती है, इसलिए मैटी उसे बोलता है रुको ऐसा मत करो, लेकिन एरिस को लगता है शायद मैटी उसे और पावर लगाने के लिए कह रहा है, इसलिए वो और ज्यादा पावर लगा लेती है और वहां पर बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। मैटी एरिस को बोलता है रुक जाओ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। वहां पर बहुत ही बड़ा ड्रैगन समन हो जाता है। मैटी बोलता है ये ड्रैगन इस फ्लोर के काबिल नहीं, इसलिए ये फ्लोर गिरने लग रहा है, हमें जल्दी से ऐसे भागना होगा। बाद में वो सब लोग वहां से भागने लगते हैं। भागते वक्त मैटी एरिस को बोलता है मैंने कहा तुम्हें अपनी थोड़ी पावर यूज करनी है। एरिस बोलती है मैंने अपनी थोड़ी पावर का यूज किया। बाद में एरिस बोलती है मैं एक ऐसे को जानती हूँ जिसने अपनी थोड़ी सी पावर को चेक करने के लिए 3 पहाड़ियों को तोड़ दिया। मैटी बोलता है तुम किसी को भी मेरे साथ कंपेयर मत करो। बाद में मैटी को याद आता है कि वो वही था, पिछले जन्म में मैटी ने अपनी थोड़ी सी पावर को चेक करने के लिए 3 पहाड़ियों को तोड़ दिया। बाद में वो लोग सामने जाकर रुक जाते हैं। मैटी इस ड्रैगन को देखता है और वो बोलता है ये ड्रैगन काफ़ी बड़ा है, मुझे इससे 60 सेंटीमीटर मैजिक स्टोन मिल जाएगा। और वो एरिस को इस पर अटैक करने के लिए बोलता है। एरिस उस पर अटैक कर देती है लेकिन वो ड्रैगन एरिस को एक पंच दे देता है जिसकी वजह से एरिस दूर जाकर गिर जाती है। मैटी एरिस को बोलता है क्या तुम ड्रैगन की लैंग्वेज में बात कर सकती हो? एरिस बोलती है हाँ। मैटी उसके कान में कुछ बोलता है। एरिस बोलती है मैं ऐसा नहीं कह सकती। मैटी बोलता है जो कहा है तुम वही करो। एरिस भी ऐसा ही करती है और उस ड्रैगन के सामने जाकर उसे कहती है ए चिपकली जिसके 2 पंख है। ये बात सुनकर उस ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है। लूरी और आल्मा मैटी से पूछते हैं तुमने एरिस के कान में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से ड्रैगन को इतना गुस्सा आ गया? मैटी बोलता है अगर किसी ड्रैगन को चिपकली जिसके 2 पंख है ऐसा कहा तो उस ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में वो ड्रैगन एरिस पर अटैक करने लगता है। मैटी एरिस को बोलता है उस ड्रैगन का ध्यान भटकाओ। एरिस ऐसा ही करती है। मैटी बोलता है जल्दी से एरो को एन्चेंट करो और उस पर अटैक करो, लेकिन ड्रैगन को इससे कुछ भी नहीं होता। मैटी बोलता है तुम दोनों अटैक करो और मैटी जाकर मैजिक स्टोन को एन्चेंट करने लगता है जिससे कि वो ड्रैगन को मार सके। मैटी एरिस को बोलता है उस ड्रैगन के साथ फाइट करो। एरिस ऐसा ही करती है और वो उस ड्रैगन को एक ही पंच देती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन सीधा दूर जाकर गिर जाता है। बाद में वो दोनों वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। मैटी लूरी और आल्मा को बोलता है तुम तीर चलाओ, तुम रुको मत। वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। वो ड्रैगन एरिस पर अपने पैर से हमला कर देता है जिसकी वजह से एरिस सीधा जमीन के अंदर चली जाती है। एरिस बोलती है मुझे अटैक को डॉज करना नहीं आता। बाद में हम मैटी को देखते हैं जो लूरी और आल्मा को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैटी एरिस को बोलता है तुम्हें यहाँ से भागने के लिए कितना टाइम चाहिए? एरिस बोलती है मुझे बस 4 सेकंड चाहिए। मैटी बोलता है उस ड्रैगन को गुस्सा दिलाओ। एरिस ऐसा ही करती है और वो उस ड्रैगन को बोलती है तुम सच में चिपकली हो जिसके 2 पंख है, तुम ड्रैगन ब्रेथ का भी यूज़ नहीं कर सकते। उस ड्रैगन को अब बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ करता है। एरिस वहाँ से भागने लगती है क्योंकि उसका काम हो गया। मैटी अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है। मैटी ने वहाँ पर बहुत सारे मैजिक स्टोन को रखा होता है और लूरी और आल्मा ने जो तीर उस ड्रैगन को मारे होते हैं उस पर एन्चेंटमेंट की होती है। मैटी एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से उस ड्रैगन की ड्रैगन ब्रेथ उसी पर उल्टी हो जाती है और वो ड्रैगन वहीं पर मारा जाने वाला होता है। मैटी बोलता है मेरे पास टाइम है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। और तभी वो एरिस की तरफ देखता है। एरिस उस गड्ढे में गिर जाती है। मैटी बोलता है मुझे उसे जल्दी से बचाना होगा वरना वो यहाँ पर मारी जा सकती है, इसलिए मैटी जल्दी से उसके पास जाता है और उस पर एक शील्ड बना लेता है। तभी वो ड्रैगन ब्रेथ के कारण वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इससे मैटी को कुछ भी नहीं होता और वो एरिस को भी बचा लेता है। लूरी और आल्मा बोलते हैं मैटी तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? मैटी बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है जिसके हाथ में बड़ा सा मैजिक स्टोन होता है। मैटी बोलता है एरिस तुम पास हो गई, तुमने आज हमारी बहुत मदद की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी टीम की मेंबर बन जाओ। एरिस इसके लिए मान जाती है और लूरी और आल्मा एरिस को अपनी टीम में लेकर बहुत खुश होते हैं। बाद में हम सब लोगों को स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं। वहाँ पर मैटी स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरी तरह से तबाह कर देता है। बाद में वो बोलता है एरिस को यहाँ पर प्रैक्टिस करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
एरिस ह्यूमन की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ पर प्रैक्टिस करने से उसे काफी मदद मिलेगी। मैटी बाद में एरिस के सर पर एक शेल रख देता है और वो अल्मा को बोलता है तुम्हें अपने एरो से उस शेल पर टारगेट करना है। अल्मा भी ऐसा ही करती है और एरिस दौड़ने लग जाती है। वो दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लूरी मैटी के पास जाती है और वो बोलती है मुझे क्या करना है। मैटी बोलता है तुम्हें एन्चेंटिंग करनी है और तुम्हें मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनानी है। ये बात सुनकर लूरी काफ़ी खुश होती है कि उसे मैटी के लिए स्वॉर्ड बनानी है। बाद में मैटी लूरी को कुछ सामान दिखाता है, जो सामान मैटी को उस ड्रैगन को मारने के बाद मिला था, और वो लूरी को एन्चेंटिंग के बारे में समझाने लगता है। लेकिन ये सब कुछ लूरी के सर के ऊपर से जाता है, इसलिए मैटी उसे आसान भाषा में समझा देता है और लूरी समझ जाती है और वो सबके लिए हथियार बना देती है। लूरी मैटी के लिए एक शॉट को बना लेती है और वो उस शॉट को साधारण शॉट समझने लगती है, लेकिन मैटी उसे समझाता है कि ये एक साधारण शॉट नहीं है। बाद में हम यहाँ पर एरिस को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही होती है। वो अल्मा के एक एरो को डॉज कर लेती है, लेकिन अल्मा पीछे से आकर उसकी शील्ड को गिरा देती है, यानी कि एरिस को अभी भी काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर मैटी आता है और वो बोलता है लूरी ने तुम सब लोगों के लिए नए हथियार बनाए हैं। सब लोग वहाँ पर चले जाते हैं। हम पहले लूरी की तलवार को देखते हैं। लूरी अपने तलवार से अटैक करती है और वो सामने वाले पत्थर को पूरी तरह से तोड़ देती है। बाद में हम अल्मा को देखते हैं। अल्मा भी ऐसा ही करती है। आखिर में बारी एरिस की आती है। उसके पास एक स्पेयर होता है जिसकी वजह से वो अटैक करती है और वो सामने बहुत ही बड़ा अटैक करती है, जिसकी पावर देखकर लूरी और अल्मा बहुत हैरान होते हैं। मैटी बोलता है इस स्पेयर की वजह से तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकती हो। मैटी अपनी शॉट को निकाल लेता है और वो चारों वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। मैटी अपने मन में बोलता है यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को मैं वर्ल्ड स्पेल के बारे में सिखा दूंगा और हम सब लोग मिलकर डीमंस की ट्राइब को मार देंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। बाद में हम डीमंस की ट्राइब को देखते हैं जहाँ पर उनका किंग बोलता है ह्यूमंस मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पर मैं सारे लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।